इधर दिल्ली में चाइनीज मांझे की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। दिल्ली सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन लगाने का फैसला किया है। हर साल चाइनीज मांझे से लोगों की मौत होती है, लेकिन फिर भी उसकी मांग कम नहीं हो रही। आखिर क्यों है चाइनीज मांझे की इतनी मांग और ये खतरनाक क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। जिस पतंग की डोर से आसमान में आजाद होने का हम दंभ भरते हैं, उसी डोर ने दिल्ली में 3 लोगों की जान ले ली। पहली मौत दिल्ली के मीराबाग में बाइक सवार युवक की तब हुई जब वो मांझे में उलझकर बाइक से गिर गया और डिवाइडर से टकरा गया। हादसे में उसे गंभीर चोटें आईं। युवक को अस्पताल ले जाने के लिए लोग पुलिस को कॉल करते रहे, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची और जब पहुंची तो वो सीमा विवाद में ही उलझी रह गई। नतीजा ये हुआ कि देर से अस्पताल पहुंचने की वजह से युवक की मौत हो गई। पुलिस की लापरवाही से मेरा बच्चा एक्सपायर हो गया है और मेरा बेटा 1.5 घंटे तक तड़पता रहा वहाँ पर। किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। गिर जा रहा था एक, उसने बेचारे ने 100 लेडीज जा रही थी, 100 नंबर पर फ़ोन करा उसने, तो 100 नंबर पर फ़ोन करते ही दोनों थानों की पुलिस आ गई। आपस में जूझते रही, हमारा एरिया नहीं है, हमारा एरिया नहीं है। मांझे से दूसरी दर्दनाक मौत रानीबाग में तब हुई जब एक परिवार अपनी कार से फिल्म देखकर घर लौट रहा था। खिड़की के बाहर 3 साल की बच्ची ने जैसे ही सिर निकाला, मांझे से उसका गला कट गया। जब तक वो अस्पताल पहुंचती उसकी मौत हो गई। तीसरा हादसा दिल्ली के सागरपुर में हुआ, जहां पर 14 साल का एक बच्चा पतंग लूटने के दौरान मांझे में फंसकर एक आरटीवी से टकरा गया। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। जिस डोर से 3 लोगों की जानें गईं, अगर वो कॉटन की होती तो शायद 3 घरों में भी आजादी का जश्न मना होता। हर साल चाइनीज मांझे से कहीं न कहीं कोई बड़ा हादसा होता है, फिर भी बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री बेखौफ जारी है। आलम यह है कि बाजार में चाइनीज मांझे के चलन से कॉटन धागा बनाने वाले लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे बरेली के हजारों कारीगर बेरोजगार हो गए इसकी वजह से। हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार धागे का जो कॉटन मांझा होता है पहले वही बिका करता था और हम आज भी वही बेचते हैं, बल्कि हमारी सारी सेल खत्म हुई नायलॉन मांझे के चक्कर में। कॉटन धागे के मुकाबले चाइनीज मांझा सस्ता होता है, जिससे उसकी बिक्री ज्यादा होती है। इसके अलावा सख्त होने की वजह से पतंग काटने में भी ज्यादा आसानी होती है। अब सवाल यह है कि चाइनीज मांझा बनता कैसे है। चाइनीज मांझा बनाने के लिए नायलॉन तार पर न सिर्फ कांच और आयरन का लेप चढ़ाया जाता है, बल्कि उसमें केमिकल भी मिलाया जाता है। अगर बाई चांस से किसी के गले में पड़ जाता है या किसी पंछी के पर पे लग जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान पहुंचा देगा, गर्दन काट देगा। चाइनीज मांझे से अब तक न सिर्फ कई इंसानों की मौत हो चुकी है, बल्कि इससे कई परिंदों के परवाज भी छीन चुके हैं। फिर भी चाइनीज मांझे की बिक्री पर सिर्फ जुबानी जुगाली ही हो रही है। अभिषेक दुबे, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।